इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आपको बताया था बेंजीन और उसके डेरिवेटिव शो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच आर नोन एज हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction। आज हम देखना है वन बाय वन इन सारे रिएक्शंस को और उनके मैकेनिज्म को। स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन से। तो रिएक्शन क्या होगा देखिए इसमें, बेंजीन when treated with क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, अगर लेते हैं आयोडीन तो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है वायलेंटली। बेस्ट कौन सा है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो प्लस में क्लोरीन ऐड करें, यहां पे हमें कैटलिस्ट चाहिए एनहाइड्रस AlCl3, आप एनहाइड्रस FeCl3, AlBr3, FeBr3 भी ले सकते। देखो आप बाद में पढ़ोगे कि जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जो एल्केन्स एल्काइंस हैं, वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। यहां भी डबल बॉन्ड है ना, एडिशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सीमा बॉन्ड बनते हैं। यहां पे तीन तीन पाई बॉन्ड है। ये ऐसा हो सकता था कि ये पाई बॉन्ड टूट जाए और यहाँ पे क्या आ जाए Cl और यहाँ पे क्या आ जाए Cl आ जाए, पर ऐसा नहीं होता है इसमें। क्यों नहीं होता है, ये आप भी जानते हो। अगर ये पाई बॉन्ड टूट गया, बेंजीन पहले क्या था, एरोमेटिक था, अब कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए बेंजीन एडिशन शो नहीं करता, ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। आपको पता है बेंजीन के पास 6 कार्बन और 6 क्या है, हाइड्रोजन है। किसी एक H को रिप्लेस कर दो एक Cl से, और जो H रिप्लेस हुआ वो, और जो एक Cl बच गया वो क्या बन जाएगा, H। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। देखने में आसान लग रहा है कि ये तो H हटा दिया, Cl लगा दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। लेट्स सी द डिटेल्ड मैकेनिज्म। So these reactions occur in 3 steps। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में वो अलग था बेटा, वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो फ्री रेडिकल्स था। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक का। इसके स्टेप अलग अलग हैं। इसका पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इस केस में देखो ये आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, आपने पहले पर रखा है कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड तोड़ने का तैयार बैठा हुआ है। तो जैसे ही लेविस एसिड कौन सा, एनहाइड्रस AlCl3, देखो AlCl3 Al के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 3 शेयर किया क्लोरीन से, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके प्रेजेंस में ये बॉन्ड क्लियर होता है, किसके पास जाएगा, Cl के पास, और वो Cl बॉन्ड किससे बनाएगा, Al के साथ। तो यहां पे क्या बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, इसका नाम क्या है, क्लोरोनियम आयन, और साथ में और क्या बना, AlCl4 नेगेटिव। तो पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो इस केस में कौन है, नाम लिख दो इसका,
क्लोरोनियम आयन। क्या नाम है इसका? क्लोरोनियम। सेकेंड स्टेप क्या है? यहां होता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? एरिनियम आयन। एरिनियम आयन बनता है कार्बोकैटायन या फिर एरिनियम आयन या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए आपके पास ये है बेंजीन, तो बेंजीन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन की भरमार है। पाई इलेक्ट्रॉन जो इसमें रोटेट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ सिंगल स्ट्रक्चर। तो जो वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, जैसे ही क्लोरोनियम आयन इसके आसपास आएगा, देखो ये मान लेते हैं फॉरम मोमेंट आता है। ये पाई बॉन्ड क्लीव होकर बेटा इस कार्बन के पास, ये पाई बॉन्ड क्लीव होकर बेटा इस कार्बन के पास गया, तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव कार्बन पे कौन अटैक करेगा? कार्बोकैटायन। इसको से ऐसे करते हैं, ये पाई बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बना और बोलो क्या बना इसमें? यहां पे पहले से एक H अटैच था ना, एक क्या और आ गया इसमें? Cl भी आ गया। इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। ये पाई बॉन्ड यहां से हो रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें है कॉन्जुगेशन, देखो आप, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। जहां पर सिग्मा सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव हो, वहां कैसे शो करते हैं कॉन्जुगेशन? बॉन्ड पेयर से बॉन्ड। इट इज हैपेंस। अब यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पर आ गया चार्ज पॉजिटिव और एक पाई बॉन्ड यहां पर भी है, यहां पे H और यहां पे Cl। अब भी कॉन्जुगेशन देखो यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर। यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड है। क्या आगे है कॉन्जुगेशन? नहीं, इतना ही है। तो ये इसके हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या आप इसका हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं? पाई बॉन्ड कहां से कहां तक? पाई बॉन्ड है इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक, तो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक। इसको हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से। पार्शियल डबल बॉन्ड यहां से लेके बेटा इस कार्बन तक। और पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? और पैराफिन इसको ऐसे शो कर देते हैं, रिंग में पॉजिटिव चार्ज और यहां पर H और Cl। ये इसका हाइब्रिड है, इसी को बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इसका इंटरमीडिएट है। तो आपसे कोई पूछे इंटरमीडिएट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, वो कौन है? कार्बोकैटायन। उसका नाम क्या है? एरिनियम आयन है। ये क्या है? ये एरिनियम आयन, एरिन से एरिनियम आयन, और ये इसका इंटरमीडिएट है। इसका इंटरमीडिएट। ठीक है, लास्ट है
देखो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच हो चुका है, पर हमने और इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करना है ना, वो इसमें कौन है, प्रोटॉन है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कह लो, या फिर ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल जो पहले से अटैच्ड है। मैं इसको ले रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को ले रहा हूं, लास्ट वाला स्ट्रक्चर। आप किसी से कर सकते हो, अगर इसको लेंगे तो इजी होगा। देखो यहाँ पे चार्ज क्या पॉजिटिव है, इससे क्या अटैच्ड है, H, और क्या अटैच्ड है, Cl अटैच्ड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बना था ये AlCl4 ना, AlCl4 नेगेटिव, या तो ऐसे ले सकता हूं, ये ऐसे, ये AlCl3 है, साथ में और क्या है, Cl नेगेटिव है। तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को रिस्टोर करने के लिए ये H इससे बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ में, और यहां पे एक नया पाई बॉन्ड, एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरोबेंजीन। यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, क्या है, Cl, साथ में और क्या बना, AlCl3 और HCl, जो हमने स्टार्ट में यूज किया था AlCl3 दोबारा से बन चुका है, मतलब ये रिस्टोर हो चुका है। इसका काम क्या था, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, विच इज नॉट यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा जी, तो ये है हमारा मैकेनिज्म किसका, कौन सा प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, किससे, फ्रॉम बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसका नाम क्या है, हैलोजिनेज। एक आप ट्राई करना, आपने करना है एडिशन ऑफ ब्रोमीन विद द हेल्प ऑफ AlCl3, या फिर आप AlBr3 ले सकते हो, दोनों से सेम बनेगा। आप AlBr3 लेना, आपने इसकी जगह पे लेना है ब्रोमीन Br2, यहां लेना एनहाइड्रस AlBr2। आप ये बोलो तो इससे मरेगा, तो क्या बनना चाहिए, ब्रोमोबेंजीन प्लस में HBr बनेगा। ये आप करना, एग्जाम्पल नंबर 1 करना, इसको A पार्ट कर लो, B में करना बेंजीन से बनाना आपने ब्रोमोबेंजीन, कंप्लीट रिएक्शन करो। सारे स्टेप क्लियर हो रहे हैं, दोबारा दोनों स्टेप्स को। पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो इस केस में क्या है, फ्लोरोनियम आयन। कौन जनरेट कर रहा है, AlCl3, वो इस केस में क्या है, लेविस एसिड है। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कह सकते हैं, तो कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन, एडेनियम आयन, जो इसका इंटरमीडिएट है। कैसे बनता है, बाय अटैक ऑफ फ्लोरोनियम आयन ऑन बेंजीन से बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में हमारे पास HP और Cl भी है। H हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, Cl हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको रिमूव करना है। कौन रिमूव कर रहा है, AlCl4 नेगेटिव। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस में AlCl3 एंड HCl। ये इसका है फ्लोरोबेंजीन। नजर करना पड़ेगा या आप खुद कर लोगे, जिनको दिक्कत है
ललित कर लेगा। बाकी गर्ल्स में से किसी को दिक्कत? एक काम करते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं, आराम से करना है, ठीक है? तो आराम से पेज छोड़ दो, इसको आप होमवर्क में कर देना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, ये रब करते बेटा, सबका हो गया? ओके, ना हो कोई दिक्कत नहीं, कल दोबारा पूछ लेना, फिर करवा देंगे, पर एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेंजीन है और बेंजीन में आपने ऐड किया ब्रोमीन और कैटलिस्ट लिया हुआ है एनहाइड्रस AlDrC, हाँ नहीं AlCl3, AlCl3 लिया। आपसे पूछा इसमें क्या बने? ऑप्शन, क्या इसमें ब्रोमोबेंजीन बनेगा? क्या इसमें क्लोरोबेंजीन बनेगा? क्या इसमें क्लोरो और ब्रोमो दोनों बनेंगे? या नन ऑफ दिस? बोलो, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका आंसर ए होगा। इसका रोल क्या है? इसका रोल सिर्फ एक ही है, इसका रोल है इस बॉन्ड को तोड़ना। इसका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या था? बोलो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें लिख देना Br इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा Br पॉजिटिव प्लस में AlCl3 और साथ में क्या प्रेजेंट है? Br नेगेटिव। क्या बन चुका है? कार्बोकेटाइन कौन सा इसमें? सर कार्बोकेटाइन बोल रहा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इसमें? ब्रोमोनियम आयन। वो अटैक करेगा हमारे बेंजीन में, क्या बनाने के लिए? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लास्ट स्टेप वही होगा। लास्ट स्टेप बताओ, या मैं सारे स्टेप लिखूं? कर लोगे ना? लास्ट स्टेप में ऐसे बनेगा ना, ये यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे क्या प्रेजेंट है? H, यहां पे क्या है? Br, और साथ में क्या है? AlCl3 है और Br नेगेटिव है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। H बॉन्ड किससे बनाएगा? Br के साथ में। क्या बनेगा बेटा इसमें? ब्रोमोबेंजीन साथ में HBr साथ में AlCl। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? एज ए लैटिस एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोन। ठीक है? बीच के स्टेप कर लोगे ना, जो मैंने नहीं लिखे हैं वो रेजोनेंस वाले।
रोज की तरह फिर से रिफ्रेश करता हूं, अच्छे से रिवाइज करके आया करो बेटा। जितना यहां ध्यान दोगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स में, आपको आने वाले चैप्टर हाइड्रोकार्बन में और +2 में 5 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, टोटल 10 चैप्टर 5 ऑर्गेनिक ही है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने +1 में अच्छे से ध्यान दिया तो। हो गया? सेकंड एग्जांपल करते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। चार करने थे ना हमने, कौन कौन से? हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फिर एल्काइलेशन और एसाइलेशन। सल्फोनेशन का रिएक्शन लिखो, बेंजीन में क्या ऐड करते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO। आपके नोट्स नहीं बन रहे, साथ साथ बन रहे हैं? इसको बेटा हीट भी करना पड़ता है, और हमको कल बताया इसमें क्या बनता है मेन प्रोडक्ट? इस कंपाउंड का नाम बता देना सर, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्लस में H2O बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर शुरुआत में सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल इन्वॉल्व है, और वो 2 मोल्स क्या क्या बनाते थे? ये बनाएंगे HSO4 नेगेटिव प्लस में H3O पॉजिटिव प्लस में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड ही इसका इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहला स्टेप है ये, मैंने तो हेडिंग नहीं लिखा, पहला स्टेप क्या है? ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कोई भी लैविश एसिड की जरूरत नहीं है, ये हीट के प्रेजेंस में डिसोसिएट करता है। कौन कौन से आयन बना रहा है? इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोनियम आयन और साथ में SO3, और ये SO3 क्या है इस केस में? इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप क्या था बेटा बताओ? स्टेप वही है, स्टेप चेंज नहीं करें। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन या फिर कौन सा? एल्युमिनियम आयन। अब तो पूछा गया है एग्जाम में कि भाई तुम्हारा है इसका इंटरमीडिएट क्या है? वो एल्युमिनियम आयन, तो नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। करें सेम बिल्कुल वैसे ही, बेंजीन साथ में क्या ले रहे हैं? SO3, ऐसे लिखते हैं SO3 का स्ट्रक्चर बेटा। अब तो बताओ O कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। सल्फर 2 से लेके 6 बॉन्ड बना सकते हैं, मैं पता केमिकल बॉन्डिंग में अभी 6 बॉन्ड बना रहा है। तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन। सल्फर में चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। जैसे ही बेंजीन मिला, ये बेंजीन से बॉन्ड बनाएगा। कैसे? वही सेम तरीका देखो, ये पाई बॉन्ड यहां से हुआ था ना, इसके पास पहले से क्या एक
H है और एक साथ में क्या आ गया SO3 नेगेटिव। क्यों? ये पाई को यहां शिफ्ट हुआ ना बेटा, तो बेटा कैसे आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहां पे चार्ज कैसा आया पॉजिटिव। ठीक है ये स्टेप। बाकी आप कर सकते रेजोनेंस बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर करके। यहां पर है SO3 नेगेटिव। फिर से है कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला, बॉन्ड पेयर यहां पे चार्ज पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। ये इसके हैं RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसका हाइब्रिड क्या होगा आप ड्रॉ कर सकते हो। पाई बॉन्ड यहां से लेके यहां तक इस कार्बन तक है, रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इससे अटैच्ड है H O इलेक्ट्रोफाइल और नया कौन सा है SO3 नेगेटिव। ये इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, लास्ट स्टेप क्या था बोलो बोलो, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कह लो या रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कह लो। देखिए इसमें अगर मैं इसको ले रहा हूं इस स्ट्रक्चर को, तो यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे H और ये है SO3 नेगेटिव। So in the presence of HSO4 नेगेटिव, ये कहां बना था फर्स्ट स्टेप में, एसिड हमने पढ़ा नहीं चलता वो इक्विलिब्रियम में कॉन्जुगेट एसिड बेस किया। एसिड अगर प्रोटॉन लूज करता है ना, तो जो एनायन बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। हमने बेस पढ़ा है कि बेस प्रोटॉन गेन नहीं कर सकता है, तो अगर ये प्रोटॉन गेन करेगा, ये प्रोटॉन गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा दोबारा से H2SO4 बनेगा ना। गेन किससे करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये H अपना पाई बॉन्ड, तो अपना ये बॉन्ड पेयर यहां पे डोनेट कर रहा है, तो बीच में आ जा पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है। अब यहां क्या रहेगा बेटा बोलो SO3 नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव और इसका HSO4 नेगेटिव, क्या बन गया H2SO4। हमें क्या बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक H लेके आना है ना, वो कौन हेल्प करेगा, अब ये हाइड्रोनियम आयन SO3 नेगेटिव प्लस में H2O पॉजिटिव, ये प्रोटॉन डोनर है। आपके पास फाइनली क्या बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस में H2। देखो ओवरऑल रिएक्शन में हमने स्टार्ट किया था दो सल्फ्यूरिक एसिड से, दो में से एक दोबारा से बन गया ना, कितना रह गया एक ही रह गया, यहां बन रहा था यहां में यूज कर लिया, कैंसिल हो जाएंगे, ये यहां बन रहा था यहां में यूज कर लिया, कैंसिल हो गया, और क्या बचा बस वाटर ही बचा। टोटल रिएक्शन में बेंजीन है, दो में से एक बचा सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में कंपाउंड क्या बन रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में वाटर, बाकी सारे हमारे केमिकल रिएक्शन में यूज हो चुके हैं। तो ये है सल्फोनेशन का मैकेनिज्म।
थर्ड करते हैं हम नाइट्रेशन रिएक्शन। इन सारे रिएक्शंस को आपने एक या दो बार टफ में लिख के प्रैक्टिस करना है। ये सारे रिएक्शंस नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन में रिपीट होंगे, वहां मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, रिएक्शन लिखूंगा और आपको होमवर्क दूंगा, मैकेनिज्म आपने खुद से करना, इसलिए इतना टाइम दे रहा यहाँ पर मैकेनिज्म में हर एक स्टेप को डिटेल में करो। तो कोई भी दिक्कत हो अभी पूछ लो मैकेनिज्म में, वहां मत पूछना दोबारा, पूछ लेना दोबारा करके, पर आप उम्मीद कर रहा हूं कि आप खुद से कर लो। थर्ड करें नाइट्रेशन रिएक्शन। कर दो हो गया बेटा, पीछे बॉय कहीं भी किसी भी स्टेप में गलती मत करना, वरना गलती पे आप रिवाइज करो। अमित third example of the electrophilic substitution reactions of benzene में हम कर रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का हमने कल रिएक्शन लिखा था, दोबारा बोल दूंगा क्या लिखना है मुझे। बेंजीन में क्या ऐड करना पड़ेगा, बेंजीन में ऐड करते हैं कंसेंट्रेटेड HNO3 और इसमें कैटलिस्ट भी लेते हैं हम, कौन सा बोलो, कंसेंट्रेटेड H2SO। कंपाउंड कौन सा बनता है, नाइट्रोबेन। कौन सा बनेगा, साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या बच गया बाई प्रोडक्ट, देखो आप तो देख लो, इसका एक H एक O और इसका H2। लेट्स सी कैसे बन रहा है नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से विद द हेल्प ऑफ इट्स मैकेनिज्म। पहला स्टेप क्या है, याद हो गया आपको, स्टेप का नाम क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कल लिखवाया था नाइट्रोनियम आयन। कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन, लिख देता हूं यहां पे NO2 पॉजिटिव। देखिए इसमें कौन हेल्प करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अच्छा इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और क्या बना देगा बेटा, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। किसी को पता है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे लिखते हैं, HONO4, यही है HNO3। कोई बॉन्ड को लिखते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड से, जो डोनेट करता है चार्ज कैसा है रखते, पॉजिटिव, जो गेन करता है चार्ज कैसा आता है, ये है स्ट्रक्चर नाइट्रिक एसिड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव, ये बॉन्ड किससे बनाएगा, तो इसके पास यहाँ पे O के पास लोन पेयर है, यहां पे O के पास लोन पेयर है, यहां भी O के पास लोन पेयर है।
आप खुद सोचो, अगर रिएक्शन में H2O बन रहा है बाई प्रोडक्ट, तो ये H कौन से O से बॉन्ड बनाएगा? इस वाले O के साथ। तो ये अपना बॉन्ड इसको डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और क्या बनाएगा बताओ? HON, यहां से एक H आ गया, पहले 2 थे लोन पेयर, अब कितने रहेगा लोन पेयर? 1 रहेगा बेटा। चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपना अच्छा लोन पेयर डोनेट किया है, बाकी बॉन्ड को छोड़ दिया जाए। यहां पे N पे चार्ज है पॉजिटिव, यहां पे O पे चार्ज है नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहां से बना हमने नाइट्रोनियम आयन। कैसे बनेगा देखिए, O के पास चार्ज पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, चार्ज पॉजिटिव, बता दिया। क्या करेगा? जब भी O के साथ में 2 H चार्ज पॉजिटिव और लॉस ऑफ वाटर होता है, क्या लॉस ऑफ वाटर, ये बॉन्ड कौन लेके जाएगा? O लेके जाएगा ना, क्यों? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, कौन देगा? O देगा। यहां क्या बना देखिए, एक तो बना वाटर, साथ में और क्या बना? N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। यही है नाइट्रोनियम आयन। लिखते हैं इसको NO2 पॉजिटिव। ये है पहला स्टेप का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बाकी सब आप खुद कर सकते हो, चलो मैं भी करता हूं साथ साथ। सेकंड स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरिनियम आयन। बेंजीन प्लस में ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन, इस केस में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। पाई बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बना है एनओ के साथ में। बाकी स्टेप्स तो आप खुद कर सकते हो, पर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, सारे स्टेप्स दोबारा लिख रहा हूं। यहां पे H है, यहां पे क्या आ गया? NO2 आ गया। यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। बाकी बॉन्ड एज इट इज। कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर करना आपने। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे है चार्ज पॉजिटिव, बाकी बॉन्ड एज इट इज। फिर से है कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड, चार्ज पॉजिटिव, यहां पे है H, यहां पे है NO2। ये इसके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स के। ये इसका हाइब्रिड। लास्ट स्टेप क्या करना है? लास्ट स्टेप क्या करना है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। कौन हेल्प करेगा लॉस ऑफ प्रोटॉन में? सोचिए। देखो यहां पे क्या बन रहा है? HSO4 ना, वो तो फाइनली है नहीं रिएक्शन में, तो HSO4 इसका प्रोटॉन गेन कर देगा, दोबारा क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। जो यूज किया दोबारा बन गया। काम क्या था? कैटलिस्ट। फिर मेन काम क्या है? कैटलिस्ट। एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आल्सो। यहां पे H, यहां पे NO2, so in the presence of HSO4 negative
जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये अपना बॉन्ड पर इसको देके जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन प्लस में H2SO4। जो वाटर बनता है वो कहां बन चुका है, यहां बन चुका, पहले स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में बन चुका हुआ है। तो ये है नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। अब आपको आसपास से क्लियर हो रहा है हमने कैसे स्टेप्स को लिखना है। बस पहला स्टेप ही हमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बाकी स्टेप तो रिपीट हो रहे हैं। इसमें बड़ी बात, चारों हो जाएंगे फिर। फोर्थ, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, 1 मिनट फालतू लग जाएगा, पर जल्दी मत करना। मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे फ्लोट भी लिख दिया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। हो गया गर्ल्स का, बॉयज का, ललित कैसा है, अमित हो गया। फोर्थ करते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट, पहले करते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन, फिर करेंगे एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन के मोस्टली रिएक्शंस, मोस्टली 50 से 60% रिएक्शंस किसके आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अपने पर ये अच्छे से कर लिए, आप बेंजीन रिएक्शंस में मार नहीं पाओगे। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं, पहले एल्काइलेशन रिएक्शन। किसको याद है रिएक्शन, जो मैंने कल लिखा था, पहले रिएक्शन लिखने के बाद में रिएक्शन क्या था, बेंजीन में हमने क्या ऐड किया था, CH3Cl एल्काइल क्लोराइड। कैटलिस्ट इसमें चाहिए क्या, जो पहले वाले में था क्या,
एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस क्या होता है आपने पूछा नहीं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो। अगर वाटर मॉलिक्यूल होंगे ना पहले से, अगर वो हाइड्रेट फॉर्म में हो तो वो वाटर के पास जो O के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हो उससे मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये फिर अपना इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। इसके पास वाटर की कमी होनी चाहिए ताकि ये CH3Cl और पहले वाले में Cl2 से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले और क्या बना दे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। इसका मेन काम क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एनहाइड्रस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो उस फॉर्म में होना चाहिए। बोलो कंपाउंड क्या बनता है इसमें, बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? आप खोलो, आप खोलो, सोना नहीं है। टॉलुइन। साथ में और क्या बनेगा, इसका H और इसका Cl, HCl। टॉलुइन का आईपीसी नेम क्या होता है? मिथाइल बेंजीन। क्या नाम इसका? मिथाइल बेंजीन। करें इसका मैकेनिज्म। बोलो पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोकैटायन है ना, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, वो है मिथाइल कार्बोकैटायन। कौन है इस केस में? मिथाइल कार्बोकैटायन। कैसे बनेगा देखो, CH3Cl है प्लस में AlCl3। ये बिल्कुल सिंपल सा है। Cl जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग मतलब LE जो बाहर निकलता हो, LIVNG से साथ रहता हो, लिविंग बाहर निकलता। तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव प्लस में और क्या बना बेटा, AlCl4 नेगेटिव। इसको वैसे लिख सकते हैं ना, AlCl के साथ में क्या है? Cl नेगेटिव। बात देखिए, ओके। बाकी स्टेप इजी है, कर लोगे आप, पर मैं भी कर लेता हूं। बोलो सेकंड स्टेप क्या? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बेंजीन साथ में आप कौन अटैक करेगा बेंजीन को? इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा? CH3 ये इस केस में इलेक्ट्रोफाइल है, मिथाइल कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है। करो बॉन्डिंग बेंजीन के साथ में। यहाँ पे ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H है, नया कौन सा है, न्यू कौन सा है? CH3 है। इसका चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? पाई बॉन्ड यहां से हुआ ना, जिससे बॉन्ड बना इलेक्ट्रोफाइल। बाकी रेजोनेंस शो कर सकते हैं आप बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के साथ में। यहाँ पे है H CH3, फिर बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर, चार्ज पॉजिटिव H और CH3। हाइब्रिड यहां से यहां तक पाई बॉन्ड, रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ गया पाई बॉन्ड टूटने के बाद, और यहां पर है H और CH। थर्ड स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन या फिर लॉस ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। H और Cl है in the presence of AlCl3
Cl negative, we have formation of toluene. Formation of toluene. And the catalyst is regenerated. बाय प्रोडक्ट क्या है? HCl. ये है फिर एल्काइलेशन रिएक्शन. इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, यही कर लेते हैं. देखो जहां जहां पर कार्बोकेटायन बन गया ना इस दुनिया में, वहां वहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन. मतलब आपने पढ़ा है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. अगर कहीं पे प्राइमरी बन रहा है ना, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन से वो सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है. वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थॉरोली. हमारा फोर्थ टाइप का कौन सा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वहां करेंगे. पर यहां पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके. कितने बताए? हाँ हाँ हाँ. ये बगैर पैर हो गया. हाँ हाँ दोहरा चला. चलो मैं क्लास नंबर हो गया बेटा. क्वेश्चन लिखिए. खजूरा बेंजीन में आपने ऐड किया, इस कंपाउंड का नाम क्या बताइए? क्लेमिंग नहीं आ रही, रिएक्शन क्या करोगे? 1 2 3 1 फ्लोरोप्रोपेन. कॉमन नेम क्या है? एन प्रोपाइल क्लोराइड. कैटलिस्ट का यूज करते हैं, बोलो याद हो गया? एनहाइड्रस. आपने बताना यहां पर कंपाउंड क्या बने. ऑप्शंस हैं ए या बी. देख के लगता है ये बॉन्ड इसके पास जाएगा, यहां चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो कार्बन से अटैक करेगा, तो ए बनना चाहिए. पर इसमें बी बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, ए बनता है एज ए माइनर प्रोडक्ट. ऐसा क्यों? वो देखो. वो इसका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा. मैं सारा स्टेप नहीं करूंगा, आप बस पहला स्टेप लिख देना. पहला स्टेप कौन सा है?
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसी से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास है CH3 CH2 CH2Cl in the presence of anhydrous AlCl3। इसका लिख दो यहां पे anhydrous। बोलो क्या बनेगा पहले स्टेप में, कार्बन कैटायन बोलो। इसका नाम क्या है? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव का इस कार्बन कैटायन का नाम क्या है? एन प्रोफाइल कार्बन कैटायन। ये कौन सा कार्बन कैटायन है? ये प्राइमरी कार्बन कैटायन। कैसे है बेटा? ये प्राइमरी कार्बन कैटायन। जहां जहां पर कार्बन कैटायन बनेगा वहां वहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। अगर पॉसिबल है तो, जरूरी नहीं होगा, पॉसिबल हो तो। देखो ये कौन सा प्राइमरी है ना, इसके पास यहां पे दो एच है, ये अल्फा एच है। हमने लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन से ये शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये वाला बेटा एच यहां शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा होगा? इसको सिर्फ ऐसे करना, ये वाला बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पर लेके किसके पास गया? इसके पास। इससे पहले क्या हो रहा था? जब भी CH बॉन्ड टूटता है ना तो H पे चार्ज पॉजिटिव आता है, उल्टा हो गया। H पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड H लेके जा रहा है किसके पास? उसके सराउंडिंग भाई के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? उसको स्टेबल करने के लिए। ये पहला भाग प्राइमरी, अब क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। तो कैसे? यहां पे क्या रह गया? CH3, यहां पे एक एच रह गया ना, और यहां पे एक एच एक्स्ट्रा आ गया CH3। यहां पे है चार्ज पॉजिटिव। जिस कार्बन के साथ में दो एच हो और एक कार्बन को क्या होता है? प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है। दो कार्बन है और साथ में चार्ज पॉजिटिव, तो क्या सेकेंडरी कार्बन कैटायन है। कौन सा कार्बन कैटायन है? सेकेंडरी कार्बन कैटायन है। और ये इससे ज्यादा स्टेबल है ना, तो प्राइमरी से क्या बना? सेकेंडरी। ये शिफ्ट कब हो सकता है? जब अल्फा कार्बन के पास या तो क्या प्रेजेंट हो? अल्फा हाइड्रोजन, या उसके पास मिथाइल होना, तो मिथाइल शिफ्ट कर जाता है। अगर बेंजीन में शिफ्ट कर जाएगा, क्यों? उसको स्टेबल करने के लिए। ये शिफ्ट कहां होता है? इसके पास से कार्बन कैटायन होता है। तो शिफ्ट कौन कौन से पॉसिबल है? 1 से 2 में क्या पॉसिबल है? हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? 1 से 2 में हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल। 1 से 2 में क्या पॉसिबल है? मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल। और 1 से 2 में क्या पॉसिबल है? फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है बेटा? फिनाइल शिफ्ट पॉसिबल। ये शिफ्ट पॉसिबल है। ऑर्डर क्या है? अगर तीनों प्रेजेंट हो, देखो अगर इस कार्बन के पास एक H हो, एक CH3 हो, एक फिनाइल हो, ऑर्डर क्या है? सबसे पहले कौन शिफ्ट पर करेगा? हाइड्राइड। अगर वो ना हो तो फिनाइल, वो ना हो तो मिथाइल। ठीक है? इसके अंदर क्या शिफ्ट कर रहे हैं? मिथाइल शिफ्ट। क्या बन गया? सेकेंडरी कार्बन। इससे अब ये कार्बन कहां अटैक करेगा? बेंजीन को, तो ये बनेगा। ठीक है? बाकी सब कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और करो। कितना टाइम हो गया इसमें? 1 घंटा हो गया। ये पूरा कर लेते। बेंजीन में अटैक करना है CH3 C CH3 CH3 CH2Cl। इसका नाम बता दो इस कंपाउंड का, और बताओ
मेन कंपाउंड क्या बनेगा इस रिएक्शन में? एनहाइड्रस AlCl3। बोलो 1 2 3। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड को बेंजीन में ऐड करना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा लिख के देखो। चलो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ऐसे तू मत बनाओ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। यहां देखो, यहां बोर्ड कहां तक आ रहा है? बोर्ड कहां तक आ रहा है? पूरा आ रहा है। आपके पास ये है CH3 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 CH2Cl। ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में मैं पहला स्टेप कर रहा हूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनेगा ये बताइए? ये बनेगा CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। साथ में और क्या आएगा? बोलो बोलो AlCl3 Cl नहीं। ये कौन सा कार्बोकेटायन है? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन के जिससे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसमें आप कौन सा शिफ्ट करवाओगे? जब के पास कोई H है क्या? H तो नहीं है, फिनाइल में नहीं है, कार्बन क्या है? ये मिथाइल से भी कर सकता है। तो कोई भी एक मिथाइल इस कार्बन की शिफ्ट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके। बोलो क्या बनेगा इस केस में? CH3C CH3, यहां क्या आ जाएगा बेटा? CH2 CH2। अब इस पे चार्ज कैसा आ गया? ठीक है। अब ये इस कार्बन से बेंजीन से बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? बना लोगे? बोलो। यहां पे क्या है? CH3 CH2 CH2। तो जहां जहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है वहां पे आप एक और आएगा ना, इस कार्बन से इस कार्बन से। जहां जहां पे बना कार्बोकेटायन ना वहां पर आपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करना है अगर पॉसिबल है। प्राइमरी से क्या बन गया? ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। कौन सा बन गया? टर्सरी कार्बोकेटायन। जिनको इस स्टेप में दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, हम पूरा 2-3 लेक्चर देंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। कैसे समझाएंगे, कैसे होता है ये? पर यहां पे इसको पढ़ना जरूरी था, इसका पार्ट है, इसका फिर का एल्काइलेशन का पार्ट। ठीक है। लास्ट कौन सा रहेगा? ऐसा लेक्चर पूरा कर लेते हैं, लेक्चर पूरा हो जाएगा, याद रह जाएगा। तंदुरुस्त पांचवा कौन सा बताइए? ये फोर्थ है, सेकंड पार्ट कर सकते हो आप या गलत से कर सकते हो। एसाइलेशन रिएक्शन। पहले इसका रिएक्शन लिख के दिखाओ मुझे, किसको याद है? बेंजीन में क्या ऐड करते हैं इसमें? CH3COCl। ये एसिड डेरिवेटिव है। नेमिंग कैसे करते हैं एसिड हैलाइड की? एल्केन का ई रिमूव करके ओइल क्लोराइड। 2 कार्बन का है, नाम क्या है इसका? इथेनॉल
कॉमन नेम पता है किसी को? एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम? एसिटाइल। कोई बात नहीं, ट्राई किया मेरे लिए वही बहुत है। बोलो कैटलिस्ट क्या इसमें? एनहाइड्रस AlCl। कंपाउंड क्या बनता है? बेंजीन से क्या अटैच करोगे? बाई प्रोडक्ट में कौन बताएगा नाम? रोज आ रहा है एसीटोफिनोन। एसीटो मैं इसका पहला स्टेप कर रहा हूं, बाकी आपने कर दिया। पहला स्टेप क्या है? मैकेनिज्म लिख दो। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बातें नहीं आकाश, संदेश। CH3 COCl लिखते स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को, प्लस में AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? एसिटाइल कार्बोनियम आयन। ये है CH3CO, इस पे चार्ज पॉइंट, प्लस में AlCl3 Cl नेगेटिव। एसिटाइल कार्बोनियम आयन का नाम है, जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है। बाकी स्टेप कर लोगे? कर दो सर। सेकंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। CH3CO इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है। बच्चे गलती करते हैं, बॉन्डिंग इस कार्बन में कर देते हैं। इससे नहीं होगी बेटा, बॉन्डिंग किससे होगी? हाँ, CO वाले कार्बन से। इस कार्बन बाकी सब कर लोगे? रिपीट हो रहे हैं ना? ये आपका होमवर्क बाकी। लास्ट स्टेप क्या था? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये है फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनॉन बाय फ्रीडल-वाक्स एसाइलेशन रिएक्शन। हाँ, बंद कर दो।